गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों? करेक्ट द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टेंस। आपको क्या करना है? आपको जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं वो गलत हैं, उनमें कुछ मिस्टेक्स हैं। आपको तो वो मिस्टेक्स करेक्ट करनी है और उस सेंटेंस का टेंस पहचानना है कि वो किस टेंस में है। ओके, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि कैसे करनी है ये एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों, जो हमारा पहला सेंटेंस है तो क्या लिखा हुआ है? शी डू नॉट लाइक द साड़ी। क्या लिखा है? शी डू नॉट लाइक द साड़ी। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चों आप पूरा लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डज नॉट, ठीक है। और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है डू नॉट, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो कौन सा है? शी। और शी आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये मिस्टेक है कि यहाँ पर हमने डू लगाया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? शी डज नॉट लाइक द साड़ी। क्या आएगा बच्चों? शी डज नॉट लाइक द साड़ी, मतलब वह साड़ी पसंद नहीं करती है। शी डज नॉट लाइक द साड़ी, ठीक है, वह साड़ी पसंद नहीं करती है। तो बच्चों ये आपका कौन सा टेंस हुआ? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और इसमें कौन सी मिस्टेक थी? ये वाली। ओके, तो चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तो सेकंड सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है? द स्वीपर आर स्वीपिंग द रूम। मतलब क्या हुआ कि जो स्वीपर है वो कमरे में झाड़ू लगा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए स्वीपर हमारा यहाँ पे कैसा है? सिंगुलर है। और हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो कौन सी लगाई है? आर, है ना। तो अब आप बताइए सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं या इज का यूज करते हैं? बताइए आप मुझे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? बोलिए। जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो यहाँ पर हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज, क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करते हैं। तो हमारी यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों? बताइए आप मुझे। इज। ओके, और यह हमारा कौन सा टेंस है? बताइए। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहले आपने वाक्य को करेक्ट कर लिया, आपने सेंटेंस को करेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसका आइडेंटिफाई किया टेंस कौन सा है, उसके बाद आपने क्या किया? उसका टेंस आइडेंटिफाई किया। तो आपको क्या पता चला कौन सा टेंस था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए अगला देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए तो बच्चों जो हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? I has finished my work। मतलब I has finished my work, मतलब मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। और यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है? यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारी वर्ब लगती है वो कौन सी फॉर्म में लगती है? थर्ड फॉर्म में लगती है। और यहाँ पर जो हमने वर्ब यूज करी है वो फर्स्ट फॉर्म में करी है। तो एक तो हो गई ये मिस्टेक। और तब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हैव। तो एक मिस्टेक ये हो गई। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? आई के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे? हैव या फिर हैज? बताइए। हैव, ठीक है। और वर्ब पर आप कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा बताइए? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आती है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब आर हैव आती है।
है ना। तो आप यहाँ पर आई के साथ क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे। और इसमें वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा बताइए आप मुझे। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्या बनेगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें आप क्या क्या चेंज करोगे, ये दोनों। फर्स्ट सेंटेंस में आप ये चेंज करेंगे और इसमें ये, ठीक है। अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 4th नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, आई वर बाय द बुक। अब बच्चों बताइए आप, आई के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, वर का या फिर वॉज का, बताइए। वॉज का यूज करोगे या वर का। आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करते हो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हो। मैंने आपको ये बात बताई है कि आई के साथ हमेशा वॉज का ही यूज किया जाता है ना। और हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ क्या आती है, आईएनजी आती है। और यहाँ पर सिर्फ बाय लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आप इसको जब करेक्ट करोगे तो क्या करोगे, आई वॉज बाइंग द बुक। आप इसको जब करेक्ट करोगे तो क्या करोगे, आई वॉज बाइंग द बुक। और ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है, ये 2 मिस्टेक्स हैं। तो क्या बनेगा, आई वॉज बाइंग द बुक, मतलब मैं किताब खरीदता हूँ। तो बच्चों आपको ये 4 सेंटेंस जैसे मैंने समझाए हैं वैसे ही आपको आगे के भी सेंटेंस खुद से करने हैं। जैसे मैंने आपको ये 4 सेंटेंस समझाए वैसे ही आपको 5, 6, 7, 8 भी करने हैं। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ये 8 सेंटेंस क्या करने हैं, ये 8 सेंटेंस करेक्ट करने हैं। मतलब आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को करेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।